दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बीजेपी की जो दलित विरोधी नीति है वो साफ अब सामने निकल के दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जिस प्रकार से दलित समाज को शोषण शोषण करने का काम किया है, उनकी छवि अब साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी के कोटे से जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने बाबा भीम राव अम्बेडकर की एक तरह से गाली देने का काम किया है। उनका कहना है कि जितने बार आप लोग भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर उतने बार आप श्री राम का नाम लेते तो आपका 7 जन्म सफल होता, आप 7 जन्म स्वर्ग में जाते। ये कह के कहीं ना कहीं वो दलित समाज जो भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है, वो दलित समाज जो भीमराव अम्बेडकर को अपना पूजनीय मानती है, दलित समाज के लोग भीमराव अम्बेडकर को पूजते हैं। अमित शाह जी ने उनको टारगेट करने का काम किया है, उनको नीचा दिखाने का काम किया है। और इस पे जो दलित समाज को अपने आप को नेता बताते हैं चिराग पासवान इस पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। चिराग पासवान इस पर एक बात भी नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान अपने आप को दलित का नेता मानते हैं और बोलते हैं कि दलित पिछड़ा शोषित वर्ग का हम नेता हैं चिराग पासवान। और जब बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो दलित समाज अपना भगवान उनको मानती है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, उस समय चिराग पासवान के मुख से एक आवाज तक नहीं निकलती है। इनसे चिराग पासवान से कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग इस बात पर खपा है, इस बात से नाराज है कि आखिर चिराग पासवान ने अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं किया। आखिर चिराग पासवान क्या कहना चाहते थे? क्या चिराग पासवान भी बीजेपी के गठबंधन में जाके दलित विरोधी हो गए हैं, या चिराग पासवान को अभी भी दलितों से प्यार है? क्या चिराग पासवान केवल दलितों को वोट के लिए अपने आप को दलित समाज का नेता बताते हैं, लेकिन जब दलित समाज के नेता को या दलित समाज के भगवान को जब टारगेट किया जाता है तो उस समय चिराग पासवान एक भी बात नहीं बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मानसिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। चिराग पासवान को अब अपनी कुर्सी प्यारी है। चिराग पासवान के अपने समाज के लोग, अपने कौम के लोग प्यारे नहीं है। चिराग पासवान केवल दलित समाज की बात करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, और इसलिए वो बात करते हैं कि उनको वोट बैंक अपना बनाना है, वो अपना वोट बैंक साधते हैं। अगर आपको अपना वोट बैंक बनाए रखना है और अपना वोट बैंक बरकरार रखना है चिराग पासवान जी, तो आपको जब दलित समाज के नेता यानी भीमराव अम्बेडकर जी, जो दलित समाज को उन्होंने समाज में बैठने का हक दिया, दलित समाज को उन्होंने समाज में बोलने का हक दिया, उस समाज सेवी को लोग इस प्रकार टारगेट कर रहे हैं। आपके गठबंधन के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। और वो अमित शाह जो जिसके पास आप बार बार दौड़े हुए चले जाते हैं, तो उस अमित शाह से आप क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर दलित समाज के नेता से आपको विरोध क्यों है, दलित समाज के लोगों से आपका विरोध क्यों है, आप दलित समाज को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? इस तरह से एनडीए गठबंधन की मानसिकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एनडीए गठबंधन में जो बीजेपी है वो दलित समाज के विरोधी है, और उस विरोधी में जितने भी एनडीए गठबंधन के छोटे छोटे घटक दल है वो भी दलित समाज के विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब इस बात पे दलित समाज के नेता चिराग पासवान अपने आप को बोलते हैं, जीतन राम मांझी अपने आप को बोलते हैं, तो वो मुखर होकर क्यों नहीं बोले कि नहीं, अमित शाह ने ये जो बात बोली है वो गलत बात बोली है। आखिर जब राम के नाम लेने से ही जिंदगी कट जाने वाली है, राम के नाम लेने से ही पेट भर जाएगा, तो फिर इधर उठा पटक करने की क्या जरूरत है? लोग राम के नाम से ही अपनी जिंदगी काट लेंगे। फिर दलित समाज के लोगों को आप सड़कों पर क्यों छोड़ दे रहे हैं? दलित समाज के लोग की अगर जिंदगी राम के नाम से कट जाएगी, तो फिर उस समय जब दलित समाज के लोग राम के नाम ले रहे थे, उस समय लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको छूता अछूता बोला जा रहा था कि तुम हमारे में टर्च हो जाओगे तो हम अछूत हो जाएंगे, तुमको दूर रहना होगा, तुमको मंदिर से दूर रहना होगा, तुमको मस्जिद से दूर रहना होगा। तो जब दलित समाज के लोग को मंदिर से आप दूर रख रहे हैं, फिर उसी दलित समाज के लोग को आप बोल रहे हैं कि राम का नाम लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाओगे। तो फिर बताइए, जब उसको आप मंदिर में जाने नहीं दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि उसी भगवान का तुम नाम लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तो आखिर वो बंदा कैसे नाम लेगा भाई? और आप जब राजनीति करते हैं, जब वोट का समय आता है, तो आप दलित समाज की बात करते हैं कि हम दलित समाज को लेकर चलते हैं। भारत में पूरे A to Z की हमारी पार्टी है, सबका विकास हम करने वाले, सबका साथ सबका विकास, ये नारा कहां तक आपको सही दिखाई दे रहा है? और चिराग पासवान ने जिस प्रकार से दलित समाज को ठगने का काम किया है, और चिराग पासवान की वजह से दलित समाज आज किस प्रकार शर्मिंदा दिखाई दे रहा है, आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूँ और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।